हेलो। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सी टेट की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा। इसमें कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए हुए थे ना उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि देखो यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना ऑलरेडी। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है कि जिनको ज़रूरत रहता है कि हाँ मेरे को इस टाइप से जानना है ऐसे करके, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने मंगाए हुए थे व्हाट्सएप पे। तो कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है जो कि इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सी टेट वगैरह एक आध बार अटेम्प्ट भी किया हो, और बाकी सब तो मैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो शुरू से ही देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो सी टेट के बारे में पता है जिन लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिला रहे हैं उनको, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे से कुछ पता ही नहीं है ना। तो आज जो हम फुली डिस्कस करने जा रहे हैं वो सी टेट का डिटेल के बारे से करने जा रहे हैं। इस टाइम में केवल हाँ कुछ लोग ही अटेम्प्ट किए हैं इस क्लासेस को, है ना। कोई बात नहीं है, कुछ दिनों से मैं भी वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा था, है ना। तो वॉइस क्लियर आ रही होगी, कम से कम जिन लोग ऐड हैं वो कम से कम इन्फॉर्मेशन देते रहें ताकि मुझे भी लगे कि हाँ सारा चीज़ क्लियर है ना। वॉइस वगैरह वीडियो विजिबल होगी। जिनके में वीडियो विजिबल नहीं है, कुछ नए भी हैं अपने पास में, है ना, तो वो रिफ़्रेश कर लिया करें अपना पेज को। जो है रिफ़्रेश करने से क्या हो जाया करेगा, वो जो पेज है हाँ फिर से अगर विजिबल नहीं है तो वो विजिबल होने लग जाएगी। इससे जुड़े हुए कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है, जैसे कि सी टेट होता क्या है ना। सी टेट क्या है, पहला चीज़ तो यही बनता है ना। इससे क्या मिलता है, किस तरह से इसकी स्ट्रेटजी होती है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग जनरली करते हैं बस उसके बारे में डिस्कस करना है ना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। अभी तो मैं खाली यही बस लिखा था कि डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। सबसे पहला देखो कि क्वेश्चन ये बनता है कि सी टेट की जो एग्ज़ाम होती है ना, वो क्या है। तो ये होता है प्रॉपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है ना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है सी टेट का, है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। बट ये होता क्या है, तो वो केंद्रीय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होती है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीबीएसई कहते हैं, है ना, इसमें शिक्षक के पदों के लिए जो उम्मीदवारों की भर्ती होती है उसके लिए सी टेट की परीक्षा आयोजित करता है। इससे लोग टीचर बनते हैं, है ना। तो जिन लोगों को ये नहीं पता रहा होगा कि सी टेट से क्या बनते हैं तो वो क्लियर हो गया होगा कि टीचर बनने के लिए ही रहता है ये, है ना। अब ये कुछ लोगों को लगता है कि किस स्तर का एग्ज़ाम है, तो देखो ये हायर लेवल का एग्ज़ाम है। इसी के जो स्टेट लेवल में हमारा जो छत्तीसगढ़ का आता है वो सी जी टी ई टी होता है। हम जो छत्तीसगढ़ लेवल का जो दिलाते हैं सी जी टी ई टी होता है, बट सी जी टी ई टी स्टेट लेवल के लिए होता है ना। और ये जो है सेंट्रल लेवल के लिए है। यहाँ पे मैं स्टेट लेवल लिखा हुआ हूँ, है ना। राज्य स्तरीय जो एग्ज़ाम होती है ना, तो उसमें कंपटीशन राज्य स्तरीय लेवल का रहता लेकिन ये जो है केंद्रीय स्तर का है, मतलब नेशनल लेवल का है ना, जिसमें हर एक राज्य से व्यक्ति जो है अटेम्प्ट करते हैं। ये लगभग लगभग जो है 20 लैंग्वेज में होता है, 20 भाषा इसमें ऐड होते हैं। आई होप कि ये क्लियर आ रहा हो, है ना, जिन लोग को सी टेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ कुछ लोग जो जानते हैं सी टेट के बारे से तो उनको थोड़ा बोर सा भी लगता होगा कि अरे सर ये तो जान रहे हैं करके, है ना। तो मेरा ये उद्देश्य रहा है कि मैं पूरा डिटेल बना रहा हूँ तो डिटेल ही बनाता हुआ चलूँ, है ना। तो जिनको वो नहीं पता है तो वो भी पता चल जाएगा कम से कम, है ना। चलें आगे। इसके बाद से मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी मैंने जो बताया है ना 20 अलग अलग भाषाओं में होती है। हाँ नहीं, इसकी जो यूट्यूब वाली लिंक है ना वो प्रॉपर अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वहाँ से अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हो। सी टेट की जो मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं मेरे साइड से, मैथ्स साइंस इंग्लिश की एक मैम है वो ले रही हैं अभी फ़िलहाल, है ना, मैं नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो ये कंटिन्यू है अपना, है ना। तो लाइव वाला वीडियो तो अभी फ़िलहाल नहीं दे सकते, है ना,
यूट्यूब पे अवेलेबल, अभी फ्रीशिप पे नहीं है। सोच रहे हैं कि PYQ जो है ना, वो अपन लोग रिकॉर्डिंग करके डालें, जिसमें आप ही लोग का सब सहयोग रहेगा, है ना। हाँ, जो भी क्वेरीज वगैरह रह करेगी वो आप प्रॉपर पूछ सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब क्या पात्रता होनी चाहिए, है ना। तो पात्रता ये होना चाहिए कि इंसान जो है कॉलेज पास हो जाए रहे। कुछ लोग बोले सर 12 पास के बाद भी दिला सकते हैं क्या? तो 12 पास आउट भी दिला सकता है, लेकिन उसके पास एक कंडीशन है, क्या? कि वो डीएड करता रहे, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन कहेंगे हम लोग इसको, है ना। या फिर बीएड जो है वो रनिंग पे भी रहेगा तब भी वो दिला सकता है। डीएलएड वगैरह भी कुछ लोग करते हैं, वो भी दिला सकता है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, ये तो शुरू बार सुन रहे होगे, बट ये भी अगर कोई करता हो तो वो दिला सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इस पोस्ट में अगर भी है ना, मतलब वो कंप्लीट कर रखा है तो वो भी दिला सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात बनती है कि 12 के बाद अगर कोई जो क्या बोलते हैं अभी जो हमारा स्टेट जो लेता है ना, क्या चीज़ जो अभी जो होता नहीं है यार, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्री डीएड प्री बीएड का जो एग्ज़ाम होता है वो फाइट करके अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में है या फिर प्राइवेट कॉलेज में है, दोनों ही कॉलेज में अगर आपने एग्ज़ाम के थ्रू क्या किया है, अटेम्प्ट करने के बाद सिलेक्शन होके बीएड या डीएड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप रनिंग बैच पे भी कोई सा भी ईयर रहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कन्फर्म आपका बीएड कंप्लीट हो डीएड कंप्लीट हो, ऐसा नहीं है, पढ़ते हुए भी दिला सकते हैं इस एग्ज़ाम को। हाँ, नेक्स्ट और क्वेश्चन आया हुआ था कि इस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिटेशन क्या होता है। तो एज लिमिटेशन जो होती है इसकी 18 प्लस होती है। कोई मतलब कि इतने साल बाद तक के ही दिला सकेगा ऐसा कुछ नहीं रहता है। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति दिला सकता है, कितनों भी बार दिला सकता है इस एग्ज़ाम को, है ना। मतलब एक बार नहीं तो बस हो गया। तो कुछ लोग तो अभी फ़िलहाल की बात मैं बताऊं तो जिन लोग की शादियां हो रखी कुछ, है ना, गर्ल्स लोग हैं उनकी शादियां हो रखी है गर्ल्स नहीं कह सकते, वुमेन कहेंगे, कह रहे हैं ना। चलो ठीक है ना, बाकी वो भी हैं। तो पर्यवेक्षक की जो बैच हमारी अभी गई ना, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ जो पर्यवेक्षक का निकला हुआ था, तो उसमें मुझे भी नहीं लगा था कि काफ़ी सारे इन लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट लोग को ही प्रॉपर क्लास में ले रहे थे, है ना। लेकिन कुछ जिनकी मैरिज हो रखी है वो भी अटेम्प्ट किए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, है ना। साथ ही साथ जो है उनको देख करके कुछ लोगों ने C-TET का जो है अभी फ़िलहाल, है ना, तो इसका भी एग्ज़ाम के लिए कुछ लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो वो भी अच्छी की बात है। देखो, लेकिन ये है कि शादी के पहले जो है फ़िलहाल जो पढ़ाई का लेवल कुछ अलग ही रहता है, लेकिन उसके बाद का जो है कंफर्म वाला लेवल नहीं रहता। अगर कोई अच्छा पार्टनर मिला हुआ है तो वो एजुकेशन को लेके, है ना, थोड़ा ये अच्छा रहता है कह दो। और बाकी लोग को तो क्या है, तुमको घर ही में रहने वाली बात हो जाती है यार, है ना। आ नहीं नहीं नहीं, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हें लगता है नहीं, मेरे को डर लगता है शादी से जो है ना। तो मेरी अभी नहीं हुई है शादी जो है, जिन लोग नए नए हैं उन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, है ना। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं हुई है, सर्चिंग मोड पे है कह सकते हो, है ना। या अभी तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि हम कहीं तरफ जॉब अटेम्प्ट कर लें, है ना, क्योंकि जब उन्हें लेके आ जाएंगे तो फिर उनको खिलाएंगे भी क्या, है ना, इस टाइप का। तो ये है कह सकते हैं। तो आगे चले अपन, है ना। तो अब इस एग्ज़ाम को दिला तो सकते हैं। अब दिलाने के बाद से फिर होता क्या है कि जैसे कम नंबर आ गया, 65 70 ऐसे कुछ गया, तो कोई मतलब का नहीं है, फिर आपको दिलाना ही पड़ेगा टाइप से, जब तक के मिनिमम जो है ना, आपका 80 और हाईएस्ट 90 से ऊपर रहना चाहिए। 80-90 के एवरेज पे रहना चाहिए, है ना। 85 से तो ऊपर रहना ही चाहिए बॉयज़ लोग का। गर्ल्स लोग का हो सकता है कुछ छूट उठ दे, तो मैं 80 तक के लिख दिया हूँ। इसमें छोटा मोटा कोई मिस्टेक होगा तो बता देना, लेकिन जितना हाईएस्ट आप स्कोर करोगे वही अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, पर अगर इससे नीचे है तो आपको फिर से वापस दिलाना पड़ सकता है ना। तो इसलिए एक ही बार निकालो, अच्छे से स्ट्रेटजी फॉलो करो, है ना, जिससे कि वो एक ही बार में अच्छे से निकल जाए, है ना। इसके कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि इसकी वैलिडिटी शायद मैं नीचे पे लिखा हूँगा, है ना, कि हो सकता है ना लिखा हूँ तो यहीं पे बता दिया रहता हूँ कि इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, अब इस टाइम लाइफ टाइम हो गई है। पहले शायद लिमिट था इसका, है ना, वैलिडिटी जो है अब लाइफ टाइम हो गया इस डिग्रीज का, है ना। अब इसके लिए ज़रूरत क्या क्या पड़ता है, तो ज़रूरत पड़ता है आपका आइडेंटिटी, फ़ोटो, साइन, मेल आईडी,
आधार कार्ड, 10-12 या फिर बीएड डीएड जो जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी कोर्स को कर रहे हैं टीचर वाला, है ना, तो वो सारी चीज़ों की डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए, मैंने लिखा है। लेकिन आप रनिंग पे भी रहें तब भी उनको दिला सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर वगैरह पूछ सकता है यार, है ना। हम्म? हाँ 85 कर लिए रहो, हाँ हाँ 85, अरे जितना ज़्यादा हो सके ना, मैं 80 लिखा हुआ था यहाँ पे। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। हाँ, जब कभी भी फॉर्म फिल कराते हो तो किसी नए पर्सन से मत फिल कराना, जैसे कैफ़े वैफ़े गए या खुद से भी कभी कभी फाल फिल कर रहे हो, है ना, तो मिस्टेक वगैरह हो सकती हैं, तो इसलिए क्या है, खुद से रिस्क मत लेना, क्योंकि 1000 रुपीज़ समथिंग इसका फ़ीस रहता है ना। और उसके बाद से अगर दिलाएं और थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो याद रखना ये कभी एडिट करने का चांस नहीं देता है, एडिट करने का चांस नहीं देता है। कुछ चांसेस मिल भी जाएंगे तो सिटी चेंज नहीं होता है। सिटी मतलब कोई सा भी सिटी आप चॉइस किए रहोगे, स्टेट क्या बोलते हैं, किसी भी स्टेट का, है ना, तो वो क्या है, सिटी चेंज नहीं होता है ना। तो अपना मेल आईडी इसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए ईमेल आईडी अपना वाला ही देना। कुछ लोग पेरेंट्स का दे दिए रहते हैं और पेरेंट्स बेचारे वैसे भी देखते वेखते नहीं है ना, तो जिस चक्कर में अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। मोबाइल नंबर भी अपना वाला देना, क्योंकि आजकल जनरली सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, है ना, बट ऐसा नहीं है, जनरली सभी को आता है लगभग लगभग मोबाइल, तो है ना। ठीक, तो अब इसके बाद से फिर एडमिट कार्ड भी उसी में अपडेट आपको मिलता रहेगा। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अगर कुछ चेंजेस वगैरह आती हैं तो उसका भी नोटिस उसी में ही मिलता रहा करेगा, है ना। साथ ही साथ फॉर्म भरते समय और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि खास करके मैंने लिखा है शहरों का चुनाव करना, है ना, क्योंकि इसको हम लोग प्रॉपरली ठीक फिर से नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए क्या हो सकता है, अपना शहरों का जो चुनाव करना है ना, वो जो जिस शहर आपको चाहिए उसी का ही करें, है ना। साथ ही साथ भाषा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, लैंग्वेज, क्योंकि इसके जो सिलेबस रहती है, मैं आगे बताऊंगा सिलेबस पे, है ना। तो सीडीपी होता है, मैथ्स होता है ना, साइंस होता है ना। साइंस के बाद से अपना लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 करके कोई सा भी लैंग्वेज, अब 20 लैंग्वेज में हो रहा है ना, तो जो कंफर्टेबल आपको लगे, है ना, उस तरह से आप लेवल को चॉइस कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान ये रखना कि भाषा, जिन लोग अभी तक के जैसे वो हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है प्रॉपरली, है ना, तो भाषा जो है, प्रथम भाषा हिंदी को चुनना और सेकंड लैंग्वेज जो है अंग्रेजी को ही चुनना, है ना। अगर आपने इंग्लिश को पहला कर दिया तो वह एडवांस लेवल का इंग्लिश थोप देगा, जो कि पार हो जाएगा, है ना। उसमें पैराग्राफ वगैरह दूसरे टाइप से आएंगे, और हिंदी भी वैसी टाइप से रहेगा। तो हिंदी जनरली सभी जानते हैं लगभग लगभग, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि प्रथम भाषा जो है, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चॉइस करें। बाकी वो आपकी चॉइस है कि आप जैसा भी चॉइस करना चाहें। हिंदी इंग्लिश के छोड़ इसमें संस्कृत भी रहता है, संस्कृत से छोड़ मराठी, उर्दू और बहुत सारे 20 लैंग्वेजेस होती हैं। तो जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे, इस दोनों लैंग्वेज में आप पुट कर सकते हैं, है ना। लेकिन उस भाषा की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए तब। नेक्स्ट चलूँ मैं, नहीं नहीं, सोशल साइंस वगैरह भी रहता है ना, सीडीपी। मैंने तो खाली मैथ्स के लेवल का खाली बताया ना, साइंस का आगे मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँगा डिटेल पे। अब तैयारी किस टाइप से रहे, देखो, युद्ध में जब कभी भी लड़ने के लिए जाएं तो उसके सबसे पहले क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, ताकि उस युद्ध को हम जीत के ही आएँ इस तरह, है ना। तो वैसे टाइप से इसकी प्लानिंग करना पड़ता है, क्या चीज़ की तैयारी किस तरह से रहना चाहिए। तो जो तुम्हारे 1 से लेके 8 तक के जो सीबीएसई वाले जो बुक्स होती हैं, है ना, उसका एकदम फुल नॉलेज रहना चाहिए आपको, गहन अध्ययन करने के लिए कहे हैं। साथ ही साथ जो है पीवाईक्यू जो होते हैं ना, है ना, पीवाईक्यू से खास करके पैराग्राफ और सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो वो जो है एनालाइज करते बन जाएगा। पेडागोजी जो होता है ना, हाँ, उनको एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन कर रहा है वो, कैसा आपको बनाना है ऐसे करके, है ना। कुछ लोग इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंस जाते हैं। ग्रामर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है इंग्लिश, लेकिन ग्रामेटिकली उसमें ज़्यादा नहीं रहता है। आपको वो पैराग्राफ समझ में आना चाहिए, एक्सप्लेन कैसे करना है वो निकाल करके बताने आना चाहिए, तब वो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना हिंदी और इंग्लिश के लिए जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं ना आपके, उसी में से पैराग्राफ प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो तो वैसे भी कहीं से भी दे देता है क्वेश्चन पैराग्राफ का, है ना। कभी कभी रिपीट किया रहता है ना, कभी कभी रेयर केस पे। लेकिन जो आप जो क्वेश्चन बनाए रहोगे पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर का, है ना, तो उससे एनालाइज करते बन जाएगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन
करता है ये। हाँ, 3 चीज़ें फॉलो करोगे तो हो जाएगा यार, है ना, इतना कोई बड़ा वाला चीज़ नहीं है ना। क्या क्या चीज़ कि पहले सबसे पहले सीबीएसई की 1 से 8 तक के लगभग लगभग सभी बुक पढ़ लें। सोशल साइंस वगैरह भी पढ़ोगे तो वो सी टेट में तो खैर अभी फ़िलहाल काम नहीं आएगा, लेकिन अदर कोई से एग्ज़ाम की अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो सोशल साइंस भी पढ़ना कोई गलत बात नहीं है ना। तो वो पढ़ लिया करना, इंग्लिश तो पढ़ना ही है अपने को। हाँ, अब चलते हैं हम लोग कितने प्रकार के होते हैं। अब सी मुख्य रूप से 2 प्रकार की परीक्षाएं कंडक्ट करती है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो प्राइमरी सेशन के लिए रहता है, कि जो प्राइमरी का जो टीचर बनेगा ना उनके लिए रहता है 1 से लेके 5 तक के जो शिक्षक बनते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ जो है पेपर 2 जो होता है ना, वो माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब कि मिडिल क्लास के लिए होता है ना। तो जैसे अभी फ़िलहाल जो कुछ हुआ था, है ना, तो उसमें क्या किया था कि जो डीएड कर रखे हैं, है ना, इन लोग जो है प्राथमिकता होंगे किसके, पेपर 1 के लिए। और जिन्होंने बीएड कर रखा है ना, बीएड कर रखा है वो अब पेपर 2 को ही दिला सकते हैं। क्लियर है ना। ओनली फॉर पेपर 2 ही अटेम्प्ट करेंगे, डीएड वाला जो है पेपर 1 अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का रहेगा, है ना। इस तरीके से तो बीएड को कंपलसरी कर दिया है शायद, है ना, कि ये मिडिल क्लास वाला ही दिला सकता है। पेपर 2 जो है पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ओके। हाँ, कुछ ऐसा कुछ नोटिस रहा तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे ही अपन, है ना। अब जैसे देखा जाए तो अभी फ़िलहाल जो डेट रहा है कि कब से कब तक का, तो ये मैं हिंदी में कर लेता हूँ, कुछ लोगों को अगर दिक्कत जाएगी तो, है ना। तो अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल जो डेट आई थी ना, वो जो डेट रह गई है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है ना, तो 21/1 को करने की प्लानिंग है इनकी, है ना। और 135 स्टेट पे इसको होना है ना, सिटी पे अपना होना है। साथ ही साथ इसके भाषा, है ना, परीक्षा पाठ्यक्रम, इन सब चीज़ों के लिए बता दिया गया है। इसकी जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन की जो डेट है वो 3/1 से स्टार्ट हुई है और 23/11 मतलब 3/11/23 से स्टार्ट होकर के 23/11/23 तक का रहना है ना। अब फीस पेमेंट करने के लिए जो है तो उसमें अपन लोग 12 बजे रात तक ये कर सकते हैं 23/11/23 को, है ना। साथ ही साथ इसमें कोई एडिट वगैरह करना हो तो इसके बाद से फिर एडिट का भी ऑप्शन आएगा, है ना। तो उसके ज़रिए एडिट कर लें, लेकिन जहाँ तक के हो सके फर्स्ट टाइम जब फॉर्म फिल करो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, अपना एक ही बार में फॉर्म अच्छे से फिल करो ना यार। अब जान रहे हैं कि कुछ खतरा है ना भाई। जब फॉर्म फिल करेंगे तो दिक्कतें आएंगी टाइप से लग रहा है ना। तो जब फॉर्म फिल करें तो उस कंडीशन में अच्छे से ही फिल करें तो ठीक रहेगा, है ना। अब जैसे डिस्कस करना चाहूँ तो पेपर डिस्कस कर सकते हैं, इनके जो सिलेबस क्या होते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए, है ना। तो जनरली देखा जाए, आगे मैं डिटेल में लेके चलूँगा, वो इमेज थोड़ी सी छोटी हो रखी है ना। अब मोबाइल से जैसे आप लोग देखें तो उसमें विजिबल होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं है। तो ये मतलब मुझे सजेस्ट करना कि कैसे वो विजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके बाद से अपन लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो बनाना स्टार्ट करेंगे ना, है ना, तो उसके साइड पे ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। तो वो अगर विजिबल नहीं होगा तो मेरे को हेल्प हो जाएगी कि तो मैं थोड़ा बड़े वाले फॉर्म में डालूँगा वहाँ पे, है ना। तो ये पेपर 1 के लिए अपने पास में और पेपर 2 के लिए अपने पास में सीडीपी का जो होता है वो एक होता है सीडीपी, मैथ्स होती है इसमें मैथ्स होता है ना। हाँ, सोशल साइंस वगैरह लो लो डिटेल ये अंदर साइड भी देख लो, है ना। हो सकता है इसमें ना क्लियर हो तो, है ना। मैं एक एक करके बताते हुए चलता हूँ। इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 के लिए सिलेबस में क्या होता है ना, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं हम लोग इसको। इसके 30 क्वेश्चन रहते हैं मेनली। 15 क्वेश्चन आपका बाल विकास का होता है, 5 क्वेश्चन आपके समावेशी शिक्षा अवधारणा एवं विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को समझना, ये 5 नंबर का रहता है।
10 नंबर का अधिगमन और शिक्षा शास्त्र का होता है ना। इस तरीके से आपका 15 नंबर का, ओ सॉरी 30 नंबर का हो जाता है। ये 5 और ये 10 मिला के कितने हो गए 15, और ये अकेले खुद का 15। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखी हुई है, जैसे आपको वहाँ से विजिबल हो तो ठीक है ना, क्योंकि मेन में मैंने टिक लगा दिया है। सिलेबस तो और अच्छे से उसमें मिल जाएगा अपने को, क्या बोलते हैं, जो भी बुक्स वगैरह हम खरीदें उस पर। तो सबसे पहले पेपर 1 पे होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र करके होती है। सेकेंड होता है लैंग्वेज का, है ना। सेकेंड लैंग्वेज जो होता है भाषा और समझ का हो सकता है, विकास का और शिक्षण विज्ञान का होता है ना। साथ ही साथ तीसरा भाग जो होता है वो भाषा बोध का होता है, जिसमें ग्रामर, है ना, मौखिक संबंधित तार्किक तथा वैज्ञानिक टाइप से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। बाल विकास का शिक्षा विज्ञान का हो सकता है। इस तरह से क्या हो गए 30, ये भी 30, ये वाला भी 30, 90 क्वेश्चन हो, मतलब 90 नंबर के हो गए ना अपने। इसके बाद से फिर जो होता है ना, फोर्थ यूनिट कह सकते हैं इसको, फोर्थ यूनिट में अगर लेना चाहें तो, है ना। फोर्थ पे लेना चाहें तो 30 नंबर का क्या होता है मैथ्स होता है, जिसमें आपका पूरे मैथ्स के सिलेबस रहते हैं, जैसे कि एसएससी वगैरह में जो रहता है उस टाइप के सिलेबस होते हैं। तो ये अपने को देखने को मिल सकता है, जिसमें रेखा गणित, आकार वगैरह हो सकता है, और भी बहुत कुछ है इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स रहते हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक मुद्दे होते हैं कुछ, जैसे गणित की तार्किक वगैरह हो सकती है ना, गणित का पार्ट। हाँ, सारा चीज़ तो क्लियर है इस साइड से। गणित का पाठ्यक्रम हो सकता है, गणित की भाषा हो सकती है, सामुदायिक गणित हो सकता है। तो ये शैक्षणिक मुद्दे हो सकते हैं, इनके बारे से भी, है ना, पढ़ना हो सकता है। इसके बाद से फिर ईवीएस होता है 30 नंबर का, है ना। हाँ, तो ये अपना हो गया, परिवार और मित्र के बारे से संबंध वगैरह पूछ सकता है आपको, है ना। साथ ही साथ शैक्षणिक मुद्दे पे भी डिस्कस हो सकती है, ईवीएस से रिलेटेड अवधारणा हो सकती है, महत्वपूर्ण, ये मतलब इम्पोर्टेंट कैसे है ईवीएस जो है वो हो सकता है ना। विज्ञान और सामाजिक तौर पे भी हो सकती हैं, कुछ अवधारणाएं हो सकती हैं, सीसी के बारे में हो सकता है, या फिर शिक्षण सामग्री सहायता वगैरह देख सकते हैं, है ना। इस तरह से पेपर 1 का होता है। और पेपर 2 के लिए अपने पास में सेम पेपर 1 की तरह बाल विकास, है ना, ये प्राथमिक बच्चों के लिए हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है समावेशी शिक्षा, जो आपका पेपर 1 में रहा था वो पेपर 2 में भी रहता है। अधिगमन और शिक्षा शास्त्र, ये भी दोनों के लिए ठीक रहे थे। भाषा, ये भी क्लियर है ना। ये अधिगमन वगैरह भी रह गया, है ना। इसके साथ ही साथ क्या हो गया अपने पास में मैथ्स के लिए और साइंस के लिए। तो इसमें ये बात ध्यान रखना कि जो पेपर 2 रहेगा वो केवल और केवल क्या बोलते हैं मैथ्स वाले लोग के लिए अलग रहता है, और आर्ट कॉमर्स वाले लोग के लिए सोशल साइंस वाला पोर्शन जो है अलग होता है। जैसे मैथ्स में यहाँ पे काफ़ी सारे मैथ्स हो गए, जैसे उसमें जो दिया हुआ था ना पेपर 1 पे, वैसे ही मैथ्स भी है। विज्ञान के कुछ ऐड हो रखे हैं, देख सकते हो तुम, है ना। भोजन हो सकता है, कुछ सामग्रियाँ हो सकती है, और शैक्षणिक मुद्दे वगैरह हो सकते हैं विज्ञान से जुड़े हुए। इस तरह से इनका सिलेबस होता है ना। सिलेबस की जानकारी तो हो गई, है ना। स्ट्रैटेजी भी हो गई अपनी, क्या होना चाहिए, है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग सीटेट वगैरह का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, इसका जो लेक्चर है बस यहीं तक के रखेंगे, है ना। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, हिंदी को लैंग्वेज 1 और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 करना है ना। हाँ, उसमें आएगा, चॉइस का ऑप्शन आएगा। नहीं, इसकी जो स्ट्रेटजी होती है ना, तो इसमें बहुत सारे बुक वगैरह आते रहते हैं, है ना। रिपीट दिखाने के लिए कह रहा हूँ,
लो, उसमें हो सकता है कि ब्लर आ रहा हो या फिर और कोई सा भी प्रॉब्लम हो, तो इसको बताना, अपने को शेयर करना उन चीज़ों को, फिर नेक्स्ट वीडियो जब क्रिएट करें तो उस टाइम में हम लोग सुधार के भेजें, है ना। देखो पढ़ने का तो बहुत सारा सोर्स हो जाता है, बस पढ़ाई कहाँ से करना है यही समझ में नहीं आता रहता, ये बुक से पढ़ें वो बुक से पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बुक तो एक बुक रख लो कोई सा, एक यूट्यूब वाला चैनल चॉइस कर लो कोई सा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि अपना ही वाला, क्योंकि अपने वाले में तो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, लाइव क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो अपना जो है ना। बाकी यूट्यूब में बहुत सारे पढ़ने के लिए सोर्स हैं यार, है ना। आजकल तो टीचर घर बुला लो टाइप से है, तो वो यूट्यूब में ही अवेलेबल रहेंगे अपने। हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें, है ना। बट अभी फ़िलहाल तो मैं अकेले ही हो जाता हूँ यहाँ, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या है कि सारा चीज़ मैनेज करना, पीपीटी डिज़ाइन करना, उसके साथ साथ ये सब चीज़ों को सोचना, है ना। हालांकि तुम लोग के जो क्वेरीज होती है ना, वो मेरी हेल्प करती है ना, इसको डिस्कस करने बनाने के लिए अच्छा लगता है कह दो, है ना। हाँ सोशल साइंस के इस पे नहीं है, ऐसे कहना है क्या। देख लेते हैं सोशल साइंस का, बाकी सोशल साइंस भी रहता है ना। हम्म। एग्ज़ाम तो कोई सा भी रहे, कंपटीशन तो दिलाते ही रहना चाहिए अपने को, है ना। कंपटीशन दिलाना नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार क्या कई बार दिला सकते हो इसमें तो। अच्छा कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं माइनस मार्किंग वगैरह रहता है क्या, है ना। तो जानकारी के लिए बता दूं मैं, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता। मैं शायद ऊपर तरफ लिखने वाला था शायद तक का, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता ना, ऑफर है देख लो, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। स्टडी टिप के लिए लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही कुछ बना करके रखा था, लेकिन तुम्हारे जो कुछ क्वेरीज आ रहे होंगे तो वो पहले बता लो। एक बार नहीं कई बार दिला सकते हैं, बताया तो ना। वो उसी पे ही रहता है। देखो अगर खाली स्टडी टिप पे चाहिए, है ना, तो आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ सकते हो। कितने, 1 से 8 तक का जितना भी एनसीईआरटी है वो लगा लो। मैं खाली स्टडी टिप पे यही बताना चाहूँगा, ठोस बताओ लेकिन अच्छे से बताओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो ये एनसीईआरटी लगा सकते हो। और पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करना, है ना। प्रैक्टिस करना है आपको पैराग्राफ्स की, किससे, पी वाई क्यू से। और पी वाई क्यू तो लगाना ही लगाना है। जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो प्रॉपर बना बना करके देखो। टाइमर लगा लो एक जो है कि हाँ मेरे को 1 आवर पे क्या करना है, कंप्लीट करना है इसको। कोई सा भी जो आपको जो सब्जेक्ट ठीक लगे, है ना, उसको, या एक सेट पकड़ लें, उसको कितना बना पा रहे हैं खुद को एनालाइज करें, है ना। आंसर की वगैरह प्रॉपर मिल जाएगा, है ना। तो उसमें आंसर की से मैच करके देखेंगे कितना आपने सही अटेम्प्ट किया है, कितना नहीं कर रखा है ना। तो सेल्फ स्टडी जिन लोग कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि ये सी टेट वगैरह का एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करें। एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी रहे आपको दिलाना ही रहता है ना। अब दिलाने के बाद से फिर क्या होनी चाहिए अपने पास में, कहाँ पे अपनी वीकनेस है ये पता चलती है ना। बिना मतलब टेस्ट के पता कैसे चलेगा कि हमारे में क्या कमज़ोरी है ना। तो उस तरीके से आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ मैं अपने एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए, है ना। आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो अभी की क्लास यहीं तक के रखते हैं, प्रीवियस ईयर के लिए नेक्स्ट वाला स्टेप बना करके रखेंगे। हाँ तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो रिमेंबर है मुझे, है ना। तुम ये कहना चाह रहे हो क्या चीज़, मैं अभी बायोडाटा कर दिए रहता, है ना। लेकिन तुम्हारा कहना ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। इस टेलीग्राम पर डालने के बाद आंसर की भी वहीं पर डाल रखे हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया है उसको आंसर की समझ में नहीं आ रहा है कि देखते कैसे हैं, है ना। तो आंसर की देखने के लिए ना एक और वीडियो पे क्रिएट करूँगा। ऐसे में तो ये वीडियो खुद की लंबी हो जाएगी, 30 मिनट समथिंग का इसको रहना चाहिए था, है ना। तो 30 मिनट समथिंग का हो रखा है। नेक्स्ट वाली जो लेक्चर रहेगी ना उसमें मैं आप लोग को ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उससे आंसर लोगों को कैसे मैच करते हैं, जिन्होंने पेपर दिला रखा है उन्होंने अपने OMR शीट कैसे डाउनलोड करनी है,
और उसको कैसे मैच करना है, ये सारी चीज़ों के बारे से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो सभी के सभी कंटिन्यू स्टडी करते रहें, एग्ज़ाम है जनवरी पे, है ना। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।